को लेकर यीशु को दोषारोपण कर रहे थे कि चुंगी लेने वाले और पापियों के साथ वो बैठता है। तब यीशु ने उन्हें दृष्टांतों में 3 कहानियां सुनाई। एक कहानी थी एक चरवाहे की जो 100 भेड़ों में से एक खो गई थी और वो उस 99 को छोड़कर एक को ढूंढने गया और जब वो मिल गई तो उसे कंधे पर उठाकर बड़े आनंद से वापस आया। और उसके बाद जो दूसरी कहानी थी वो थी एक स्त्री की जिसके पास 10 सिक्के थे और उन सिक्कों में से एक खो गया, है ना। तो सिक्का अपने आप नहीं खो सकता, सिक्का अपने आप थोड़ी खोएगा। तो वहां नजर आता है कि कहीं ना कहीं एक लापरवाही उससे हुई और वो सिक्का उससे खो गया, परंतु वो उस सिक्के को ढूंढने के लिए बहुत परिश्रम करती है। कुछ विद्वान ये कहते हैं कि जब यहूदी परंपरा में जब एक लड़की की एंगेजमेंट होती है तो उसका होने वाला पति उसे चांदी के सिक्के देता है, या तो सिक्कों के रूप में हो सकता है या उसकी माला बना के देता है। और वो बहुत ही महत्वपूर्ण एक आभूषण या बहुत ही महत्वपूर्ण एक गिफ्ट माना जाता है, क्योंकि जब वो मैरिज होगी तब उसको दिखाना होता है, वो जो उसको मिला है वो दिखाना होता है। तो आप कल्पना कीजिए कि इस लड़की की एंगेजमेंट हो गई और 10 चांदी के सिक्कों में से एक हो गया, और वो कितनी शर्म की बात है अगर वो ना मिले तो वो बहुत ढूंढती है उसको, है ना। वो रोशनी करती है, उसके बाद घर को साफ करती है। कल आपने सुना होगा तो ये जो रोशनी करना, खो जाना हमको दर्शाता, मनुष्य को दर्शाता है। हमारे जीवन में लापरवाहियां हुई होंगी, हमसे भी गलतियां हो गई होंगी, हम खो गए, भटक गए ना, चले गए कहीं, अब खुद नहीं आ सकते। तो वो स्त्री रोशनी कर रही है पहले। तो रोशनी क्या है? परमेश्वर के वचन को दर्शाता है। तेरा वचन मेरे पांवों के लिए दीपक, मार्ग के लिए उजियाला है। सो जब वचन आता है तो क्या होता है? सफाई होना शुरू हो जाती है, वो घर को साफ सुथरा करती है, बुहारती है। तो वचन जब हमारे हृदय में आता है तो वचन हमारे हृदय को क्या करता है? साफ करना शुरू करता है और हमें मन फिराव की ओर लेकर आता है, और वो सिक्के को वो ढूंढती है और जब पा जाता है तो बहुत खुशी मनाती है। लेकिन यीशु ने इन उदाहरण में, दोनों उदाहरणों में, भेड़ के बारे में भी और सिक्के के बारे में भी एक खास बात यीशु ने कही। वो ये था, जब एक पापी मन फिराता है तो स्वर्ग में आनंद हो जाता है। तो देखिए, भेड़ भी मन नहीं फिरा सकती, सिक्का भी मन नहीं फिरा सकता, लेकिन ये दृष्टांत मानव जाति के लिए था। सो हम चाहे कितने भी दूर चले गए हों, लेकिन परमेश्वर हमें खोज ही लेता है, क्योंकि वो लूका 19 के 10 में जैसा लिखा है, वो खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया है। और वास्तव में जो क्रिसमस है और इसी खोए हुओं को ढूंढने का सबसे एक महत्वपूर्ण कदम जो स्वर्ग का है वो है कि स्वर्ग का परमेश्वर पापी मनुष्य को जो खो गया था, जैसे एक भेड़ के समान खो गई थी, है ना, अपना मार्ग ले लिया, एक सिक्के के समान खो गया था, और एक पुत्र के समान, उड़ाऊ पुत्र के समान दूर चला गया पिता से। आपको मालूम है, जब ऐसे कोई पुत्र यहूदी परंपरा में जब करता था, जब अपने पिता के जीवित रहते हुए वो हिस्सा मांगकर अगर चला जाता था तो पिता को पूरा हक होता था, और पिता सिर्फ नहीं, उस गांव के लोगों को हक होता था कि अगर वो लड़का वापस आ जाए तो उसको इनकी सीमा में घुसने से पहले पथराव कर कर मार डालें या जहर देकर मार डालें। ये वहां की परंपरा थी। इसलिए आपने देखा होगा, जब वो पुत्र दूर ही था तो किसी और से पहले पिता दौड़कर उनके पास पहुंच गया, उसके पास पहुंच गया, क्योंकि वो इंतजार कर रहा था। तो वास्तव में ये जो क्रिसमस है, उस परमेश्वर को इस पृथ्वी पर लेकर आया कि मानव जाति को वो बचाए, तो वो ढूंढ रहा है। तो इस क्रिसमस के मौकों पर भी वो ढूंढ रहा है, और वास्तव में हम इस कार्य में उस परमेश्वर की मदद कर सकते हैं, कुछ खोए हुओं को रास्ता दिखाकर, कुछ जो खो गए हैं, जो भटक गए हैं, है ना, अपने आपे में नहीं है, जो दूर चले गए हैं,
किसी भी कारण से हम उनको बता सकते हैं कि ऐसा एक प्रभु है जो आपको हर परिस्थिति में स्वीकार कर सकता है। वो बेटा जो दूर चला गया था, वो पता है क्या कहता है? मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरे विरोध में पाप किया है। अब मैं तेरा पुत्र कहलाने के योग्य नहीं हूं, मुझे अपना दास बनाकर अपने घर में रख ले। लेकिन ये पिता उसे दास नहीं बनाता, पिता उसे पुत्र बनाता है। तो कैसा बेटा हो गया वो, सुअरों के बीच में रहते हुए ना, कैसी हालत थी उसकी। शायद शर्म आ रही होगी उसको कि कैसे पिता के पास जाऊं, मैंने तो उसका सब कुछ ले लिया था। लेकिन पिता को कोई शर्म नहीं आई, पिता तो उसको देखकर गले से लग गया। ये वास्तव में क्रिसमस की कहानी है कि हमारा प्रभु स्वर्ग को छोड़कर इस पृथ्वी पर आ गया और उसने हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया, हर लज्जा को, हर शर्म को। तो उसके आने का जो दिन है वो क्रिसमस है। तो वास्तव में ये दिन की कोई महत्वता नहीं है, ये क्रिसमस तो हर दिन है, क्योंकि जिस दिन प्रभु यीशु किसी के हृदय में पैदा हुआ उसके लिए वो क्रिसमस है। वो किसी भी दिन हो सकता है, परंतु जब संसार इस दिन को मना रहा है तो हमारे पास भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अवसर है कि हम इस समय को इस्तेमाल करें, किसी न किसी रूप में हम लोगों तक उस परमेश्वर की कहानी को, प्रभु यीशु की कहानी को हम पहुंचा सके। आप क्या कर सकते हैं उसके लिए? बुलाइए अपने घर में अपने मित्रों को। केक, क्रिसमस में जो लोग क्रिसमस को जानते हैं वो उसको केक से कोरिलेट करते हैं, वो उसे क्रिसमस ट्री से कोरिलेट करते हैं, वो सांता क्लॉज से कोरिलेट करते हैं और स्टार से कोरिलेट करते हैं। लेकिन पेंटिकॉस्टल कलीसियाओं में वो स्टार नहीं लगाए जाते हैं। लेकिन मैं सोचता हूं कि उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर स्टार देखकर कोई व्यक्ति उस बात को जान ले कि ये क्रिश्चियन है, ये ईसाई लोग हैं, क्या पता वो केक के लिए आ जाए, ये एक अवसर मिल जाए, क्रिसमस ट्री देखकर आ जाए। सो आप बुलाइए अपने मित्रों को, कॉफी पे बुलाइए, उनको केक खिलाइए, थोड़ा सा एक दो गाने उनके लिए गाइए, उनके लिए प्रार्थना कीजिए और उनको सुसमाचार सुनाइए। बस इतना कीजिए, बाकी काम प्रभु करेगा। बाकी प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। बोले प्रभु हमने क्रिसमस की कहानी लोगों को सुना दी। बड़े अच्छे अच्छे ट्रैक्ट्स मिलते हैं, क्रिसमस के ट्रैक्ट्स होते हैं, वो आप ले सकते हैं। कुछ गिफ्ट्स आप आसपास के बच्चों को दे सकते हैं। आपके आसपास में बहुत सारे बच्चे होंगे जो शायद स्लम में होंगे, सड़कों पे होंगे, जिनको कोई प्रेम नहीं करता होगा। तो ये वो समय है कि जब आप जाकर उन लोगों से मिल सकते हैं। राइट? सो क्रिसमस वास्तव में एक पूरे संसार को खुश करने वाली कहानी है। इसलिए देखिए, एक बच्चा जब एक घर में पैदा होता है तो उस घर में खुशी होती है या उसके परिवारजन में खुशी होती है। लेकिन एक देखिए, एक बच्चा पैदा हुआ, पूरा विश्व खुश हो रहा है। ये किस बात को दर्शाता है? कि ये बच्चा किसी खास घर के लिए या खास कम्युनिटी के लिए या खास देश के लिए या राज्य के लिए नहीं, ये तो हरेक के लिए है जो उस पर विश्वास करता है। सो आइए प्रियो, उस क्रिसमस की कहानी को हम लोगों तक पहुंचाएं और मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं, आप कुछ ना कुछ जरूर कीजिए। और ये जब ये महीना खत्म होगा ना, तो मैं आप सबके उस टेस्टिमनीज को मैं सुनना चाहूंगा कि आपने इन दिनों में क्या किया और किस प्रकार आपने उस क्रिसमस की कहानी को लोगों तक शेयर किया, है ना? आप जरूर बताइएगा, नोट करके रखना। और हम आने वाले जो नया साल होगा तो हम उसमें इस कहानी को हम सुनेंगे। ऑलराइट?